छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में कभी जयवीरू के नाम से जाने जाने वाले दो सबसे प्रभावशाली चेहरे एक बार फिर साथ नजर आए। मौका था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र के जन्मदिन का। काफी समय बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंचे। आत्मीयता से मुलाकात की, बैठकर दोनों नेता बतियाते दिखे। भूपेश बघेल ने इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए महाराज साहब का आभार जताया। टीएस सिंहदेव इन दिनों प्रदेश भर के दौरे पर हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में वे चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात ने कांग्रेस में पुराने समीकरण को फिर से जिंदा करने की कवायद जैसी चर्चा को हवा दे दी है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि भाजपा इसे लेकर कटाक्ष कर रही है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि भूपेश और टीएस सिंह के दिल मिले या ना मिले, समय समय पर उनके हाथ जरूर मिल जाते हैं। ये लोग दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहे। जो हाथ मिलाने का काम करते हैं, दिल तो मिल नहीं सकता। देखिए, जब इनका सरकार 18 में आया तो अखबारों में छपा, न्यूज़ में चला कि हनीमून मना रहे हैं। फिर इनका तलाक हो गया। अब फिर से हनीमून बनाने का समय आया है, क्योंकि टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनना है। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं पहले ही तेज है। टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जबकि भूपेश बघेल राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ राज्य की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल है। ऐसे में दोनों नेताओं की ये मुलाकात संगठनात्मक एकजुटता का संदेश भी मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध कर रही है और हम एकजुट हैं, हम परिवार हैं। परिवार के रूप में कांग्रेस पार्टी काम करती है, आज नहीं हमेशा से। जब सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो लीडरशिप विधायक दल तय करेगा। चैतन्य बघेल के जन्मदिन के बहाने हुई इस मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया है। कांग्रेस इसे सामान्य पारिवारिक और शिष्टाचार भेंट बता रही है, लेकिन प्रदेश संगठन में संभावित बदलाव की अटकलों के बीच इसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। आने वाले दिनों में ये मुलाकात केवल एक औपचारिक भेंट साबित होती है या कांग्रेस के नए राजनीतिक समीकरणों की भूमिका, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के अंदर चल रही एक ऐसी कवायद पर जिसे कहा जा रहा है कि वो बीरबल की खिचड़ी बन गई है। और ये खिचड़ी है जयवीरू की जोड़ी क्या फिर से साथ आएगी? कुछ ऐसा ही लग रहा है तस्वीरों को देखकर, क्योंकि टीएस बाबा पहुंचे हुए थे भूपेश बघेल के घर और काफ़ी दिनों बाद ये दोनों जोड़ीदार एक साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए। बीच में कुछ ऐसी तल्खी बनी कि सरकार में रहने के बावजूद ये एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते थे और इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में थी। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। इसकी वजह क्या है? क्या कांग्रेस में अंदर खाने पक रहा है? इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजीव शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तौकीर रजा जी हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण या कहें इस मुलाकात को डिकोड करके हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अनिरुद्ध जी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दौर भी देखा है जब इस जोड़ी की उदाहरण दिए जाते थे, मिसाल दी जाती थी। जयवीरू जैसी जोड़ी से इसकी तुलना की गई थी। फिर वो दौर भी देखा जब इस्तीफा देकर टीएस बाबा मंत्रिमंडल से अलग हो गए। फिर कहा गया कि दोनों में तल्खी है और अब फिर दोनों मिलते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मायने निकाले जाए, इसका क्या अर्थ है, बताएंगे अनिरुद्ध जी। देखिए क्या है कि अभी आपके चैनल में मंत्री रामविचार नेताम जी की जो है बाइट दिखाई गई और उन्होंने जो अपनी बात गद्य में रखी,
एक्चुअल में वो जो गद्य में रखी वो पद्य का हिस्सा है, वो शेर है। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। एक्चुअल में रामविचार नेताम जी का आशय ये था। और देखिए क्या कि जय वीरू की जोड़ी, ये जय और वीरू जो पात्र जो है ना मोहन जी, ये फिल्म शोले के पात्र हैं, जिसमें जय का रोल जो है अमिताभ बच्चन ने किया था और वीरू जो थे वो धर्मेंद्र थे। और देखिए क्या है कि अभी पता नहीं है, अभी फिल्मों का बड़ा जो है चलन, फिल्मों का जो प्रसंग छेड़ने का एक चलन चला हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो अविश्वास प्रस्ताव का भाषण था, तो जब वो अजय चंद्राकर जी की बोलने की बारी आई, वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री, तो उन्होंने महंत जी को टारगेट करते कहा कि आपने धुरंधर देखी है, उसमें एक कैरेक्टर है जमील जमाली, जो वो सबका होता है। मतलब वो कहने का आशय यह था कि महंत जी आप तो बाबा के भी हैं और आप तो भूपेश जी के भी हो जाते हैं। खैर, लेकिन एक चीज़ मोहन जी ये देखिए कि वास्तव में जो है कांग्रेस की सरकार बनने में भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो इसलिए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल थे, वो बड़े आक्रामक नेता हैं और हर राजनीतिक पार्टी को ऐसे आक्रामक नेता की ज़रूरत होती है। और रही बात नेता प्रतिपक्ष थे उस समय छत्तीसगढ़ विधानसभा के टीएस सिंहदेव जी, मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया था और जब चुनाव नज़दीक था तो मैनिफेस्टो की तैयारी के लिए मतलब कहाँ कहाँ नहीं घूमे, क्या व्यापारियों के बीच, क्या धार्मिक गुरु, और यहाँ तक कि बस्ती में जाके बैठ के खाना खाए। जब अथक सब तरफ से प्रयास हुआ तब कहीं जाके कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन फिर ये भी गौर करिए, जय वीरू का नाम उसी समय पड़ चुका था 18 की सरकार बनने के पहले, लेकिन एक प्रसंग आया, एक मुद्दा आया 2.5 साल का। और इसलिए मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं कोई यहाँ पे मतलब अहम की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं क्रेडिट ले रहा हूं, इस खबर को ब्रेक करने वाला मैं ही शख्स था 2.5 साल वाला। मतलब 2.5 साल वाली बात हुई है और पहले चरण में निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जो है 2.5 साल के लिए आए। बाकी जो और उसके गहन चीजों में मैं जाऊंगा नहीं, वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन जो कांग्रेस की जो हार हुई 2023 के चुनाव में, उसमें कई सारे बिंदु रहे। कोई ऐसा नहीं कि 2-4 बिंदुओं के कारण कोई सरकार पलट जाती, ऐसा नहीं, बहुत सारे कारण होते। तो निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मोहन जी एक बिंदु 2.5 साल का भी था। ठीक है, तो 2.5 साल का बिंदु भी था, लेकिन ये जो खाई थी बढ़ गई थी उस समय 2.5 साल के समय, वो क्या पट गई है, ये मान के चलें क्या? देखिए मोहन जी, एक चीज़ ये ध्यान रखिए, राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है ना कोई स्थायी शत्रु। और दूसरी बात, जब दिल्ली के जो लोग हैं, आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ और हमारे दोनों साथी भी जानते हैं, जब वहाँ पर लेकर बैठते हैं ना और जब वहाँ पे जो प्रवचन दिया जाता है और जो ज्ञान दिया जाता है, जैसे कि जो 18 के चुनाव में भी दिया था, दिल्ली वाले उस पर अमल नहीं कर पाए, ये एक अलग बात है। तो क्या है कि जब आप पार्टी की प्रतिबद्धता से जुड़े रहते हैं, बाबा ने कहा भी था एक बार कि मैं घर में बैठ जाऊंगा, घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। जब वहां पे ऊपर वालों की बात होती है, कोई दिशा निर्देश होता है तो उसका निश्चित रूप से पालन करते हैं, तो फिर वहां पे जय और वीरू वहां पे जाके फिर एक हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत थी और वही एक मैसेज देने की में कामयाब कांग्रेस हुई है। एक फ्रेम में सारी बातें कह दी गई हैं, पर ये फ्रेम की बात क्या मैदान में उतरेगी, राजनीति में इसका कितना इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि हम कई बार मुस्कुरा कर फ़ोटो तो खिंचा लेते हैं लेकिन अंदर जो खटास रहती है वो दूर नहीं हो पाती। क्या ये सारी चीज़ें दूर होंगी? संजीव जी, आप लोगों के लिए तो अच्छी खबर है, ये तस्वीर काफ़ी दिनों बाद आई है, पहले आ जाती 2023 के चुनाव में ही एक बार ये बैठ कर खाना खा लेते तो मैसेज चला जाता, वो भी नहीं कर पाए और इसीलिए सरकार चली गई। मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए मोहन जी, तस्वीरें वीडियोस भले आपके पास बहुत बाद में आए होंगे, लोगों के बीच में सोशल मीडिया में फ्लोट कर रहे होंगे, लेकिन ये जोड़ी ना कभी टूटी थी ना आगे कभी टूटेगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मैं भी नेताओं को सुन रहा था, किस प्रकार से डर अंदर बैठा हुआ है। एक बार किसी व्यक्ति को यदि आप बहुत ज़्यादा मार देंगे, बहुत बड़ी पटकनी दे देंगे, तो उसका डर अंदर बैठना स्वाभाविक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2018 के चुनाव में इसी जय वीरू की जोड़ी ने, टीएस सिंहदेव एवं भूपेश बघेल की जोड़ी ने जिस प्रकार से 2018 में पटकनी दी भारतीय जनता पार्टी को, उनको 14 सीट में समेट दिया, इसलिए ये डर इनके अंदर, इनके जहन में, इनके घर कर चुका है और इसे फोबिया कहते हैं। और इस फोबिया को कोई इलाज नहीं है और ये डर स्वाभाविक है और ये डर हमें अच्छा लगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जय वीरू की जोड़ी, तो अगर जय वीरू है और अगर जय वीरू है पिक्चर में, तो गब्बर भी होगा, सांभा भी होगा, कालिया भी होगा,
तो यहां पर देखने और गौर करने वाली ये बात है कि ये डर इसलिए बैठा है क्योंकि जब जब जय वीरू की जोड़ी आई है, इस गब्बर को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, इस गब्बर को भगाया गया है, इस गब्बर को गद्दी से उतारा गया है, क्योंकि गब्बर पहले भी डकैती करता था, आज भी वो गब्बर डकैती कर रहा है। चाहे आज भले वो गब्बर और सांभर और कालिया मिलकर के स्मार्ट मीटर बन गए हों और स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों घर में डकैती कर रहे हों, भले महंगाई के नाम पर लोगों के घर में डकैती कर रहे हो, एक बार फिर जय वीरू की जोड़ी आई है तो इनके अंदर का डर निकल के बाहर आ रहा है कि अब हमारी डकैती पकड़ी जाएगी, हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, इस बार गब्बर फिर पिटेगा, यानी कि इस बार फिर से सरकार को पटकनी दी जाएगी। लेकिन जय वीरू की जोड़ी में एक बात ये खास है कि जो वीरू था उसे तो सब कुछ मिल गया, लेकिन जय के हाथ में वहाँ पर कुछ खास नहीं आया। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता दिख रहा है। पर डर की बात आई है तो तौकीर जी, क्या ये जोड़ी फिर से आ जाएगी? कोई डर है? राजनीतिक गठजोड़ जो कांग्रेस की कमी है वो अगर दूर हो जाएगी तो एक चुनौती तो आप लोग के सामने बड़ी खड़ी हो जाएगी। इस बात को तो मानते हैं आप भी? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुन रहा था, मेरे बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जय वीरू का एक टाइटल आपने दिया है, तो जय वीरू का टाइटल देने की जगह मेरे हिसाब से ये होना था कि रंगा बिल्ला की जोड़ी बोलना था ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी स्मार्ट मीटर से लेकर और बहुत सारी चीजें इन्होंने गिना दिया। साहब जरा आपने अपने समय को देखिए कि यही इसी को आप जय वीरू बोलते थे। मैं तो हमेशा उस पहले भी चैनल में बोला कि रंगा बिल्ला की जोड़ी। साहब इन्होंने सिर्फ ठगा है, कहते ना ऐसा कोई सगा नहीं भूपेश ने इसको ठगा नहीं, तो वो स्थिति है। और आज मनाने गए तो उसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये गुटबाजी दिखावे की थी, और आज वो फोटो भी सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोटो सेशन से जनता नहीं मानती साहब। यही होता तो 5 साल क्यों क्या स्थिति रही। और जो बात सही बोले कि भाई चुनाव का जब समय था, जब आपका 2023 का, तब भी आप दिखा देते तो शायद कुछ आपको सीटें बढ़ जाती, हो सकता है बढ़ जाती, लेकिन जनता जान चुकी थी कि आपके बीच में बहुत बड़ा मनमुटाव हो चुका था। और इतना बड़ा मनमुटाव कि वो यही जो है टीएस बाबा ने आप पर इल्जाम लगाते हुए बाकायदा मंत्री का पद छोड़ दिया था। कभी इतिहास में किसी मंत्री ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मंत्री का लालच तो सबको रहता है, लेकिन टीएस बाबा के साथ एक अलग ही चलता है, वो अलग ही नेचर के लोग कहलाते हैं, तो ये सब जानते हैं। तो ये बात को समझना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया और आपने किस प्रकार से कार्य किया। और जब भय की बात करें, अरे साहब आपने तो वाली बात कर दी, बोलते ना किस गलतफहमी में जीता है गुब्बारे वाला, कि वो हवाओं को पकड़ने का हुनर रखता है। तो साहब हवा आपने नहीं पकड़ी साहब, कि कोई नहीं पकड़ सकता। और वो स्थिति रही, आप 5 साल रहे तो आपको लगता रहा कि सब चीज जो है भूपेश बघेल की गिरदी गिरता है, भूपेश बघेल की सब चीज करते रहा, लेकिन लूटा किसने? वही रंगा बिल्ला की जोड़ी ने जो लूटा, और उसी के जो है सिपाहियों ने लूटा, दूसरे ने लूटा ही नहीं। तो ये रंगा बिल्ला की जोड़ी बोलना ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत जय वीरू की, क्योंकि जय वीरू अगर होते तो वो जय को ना वीरू को धोखा देता, ना वीरू को जय धोखा देता। मामला आपको भी जानते हैं, नाम कुछ भी दें, लेकिन एक चुनौती तो होगी। 2 बड़े नेता एक साथ आ जाएंगे, जिनके बीच में अभी बन नहीं रही थी वो एक हो जाएंगे। चुनौती तो है, इस बात को तो मानिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी चीज को चुनौती मान के इसलिए नहीं चलती कि वो पहले जब प्रथम दिन से जिस दिन चुनाव जीतती है तब भी वो उसी दिन से दूसरे दिन से चुनाव मोड में आ जाती है, और अगर वो हारती है तब भी वो चुनाव मोड में रहती है। और हमारी सरकार आ चुकी है, तब से भी हम चुनाव मोड में बैठे हैं और काम कर रहे हैं, बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, और हर घर जाते हुए हम अपने जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की उसको पहुंचा रहे हैं। इसी का नतीजा था कि जब 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 24 में हम 11 में से 10 सीट की जीत के क्यों आ गए साहब? ऐसा था तो आप भी तो थे, आपने अगर इतना था जिताना था तो नहीं जिता पाए, क्यों नहीं जिता पाए? तो उसके बाद भी आप देखिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करें तो ट्रिपल इंजन क्यों बन गया? फिर अगर ऐसा था तो ग्राउंड लेवल तक आप बात करें, और एक साथ नहीं थे ना, ये दोनों एक साथ नहीं थे, इसलिए ट्रिपल इंजन बन गया। ठीक है ना, अब रह के भी अगर करते अगर आ जाते तो चलो ये भी देखेंगे, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, और 2000 जब आपका चुनाव आएगा अभी 28 का, तो आप वो भी दिख जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने बहुमत के साथ आती है। ठीक है, संजू जी, लेकिन दुबे जी को सुन लेते हैं। दुबे जी, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब अगर साथ में भी आ जाएंगे तो एक बात तो आ गई दोनों के बीच, दोनों के समर्थकों के बीच। उस समय कहा जाता है बाबा के समर्थकों को कुछ मिला भी नहीं, तो ये अगर हो भी जाता है तो क्या इसका असर होगा पॉलिटिकल रूप से? क्या उतने ही ताकतवर रहेंगे जैसे 18 में थे ये जोड़ी? आज पता नहीं, मैं आपको समेत और भाई संजू और तौकीर रजा जी सुन रहा हूँ तो आज बिल्कुल वो जो है डिबेट फिल्मी अंदाज में चल रहा है। और अभी आपने कहा कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर। राजेश खन्ना जी की एक शायरी भी है कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो इस अंदाज में, और देखिए क्या है कि
ट्रिपल इंजन की सरकार जो भाई तौकीर रजा जी ने बात की, तो मैं आपके विषय पे भी आऊँगा, लेकिन संक्षिप्त में मैं इधर भी बोल लूँ, अच्छा है तौकीर जी ट्रिपल इंजन रहे। मैं तो क्या है कि हर पार्टी के अपने मित्रों को दुआएं देता हूँ, क्योंकि मैं तटस्थ आदमी हूँ। मैं तो संजू के साथ भी दुआएं रहेगी, उनकी पार्टी के प्रति भी रहेगी, आपके भी रहेगी। लेकिन ये भी गौर करने की बात है कि दी बर्निंग ट्रेन मत हो जाए ट्रिपल इंजन। दी बर्निंग ट्रेन भी हम लोगों ने उदाहरण के लिए देखा, मतलब जलती हुई ट्रेन, वो भी एक अपनी एक ऐतिहासिक पिक्चर रही है। खैर, जो बात आपने कही मोहन जी, तो देखिए क्या है कि घटनाक्रम कुछ उस पर जो है कि कहीं कुछ टच किया अपने तौकीर भाई ने, लेकिन बड़ा अजीब सा घटनाक्रम चला। तो उसमें टीएस सिंहदेव जी को अपने आप को समझाने में बहुत ताकत लगेगी। 2.5 साल वाली बात है, वो अंडरस्टूड है, उस पर अपने को जाना नहीं है। देखिए क्या है कि फाइनेंस चाह रहे थे सरकार बनते, वित्त मंत्रालय चाह रहे थे टीएस सिंहदेव जी, जो उनको मिला नहीं। ठीक है, आपने स्वास्थ्य और अपना पंचायत जैसा उनको जो बड़ा विभाग दिया। प्रधानमंत्री आवास वाले मामले में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि पंचायत विभाग उन्होंने छोड़ा, स्वास्थ्य मंत्री बने रहे। और एक चीज और है कि जब आखिरी में जो आखिरी का साल था 2018 में जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि दिल्ली वालों ने ठीक नहीं किया, लोगों ने ये किया कि बाबा ने अपने आप के साथ ठीक नहीं किया। तो कुल मिला के सारी चीजें, देखिए मैं बाबा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सहज और सरल और बड़ी अपने आप में जबरदस्त पर्सनालिटी है, और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बड़ा आदर भाव है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, मतलब एक जो क्या कर राजनीतिक कौशलता तो एक शब्द है, लेकिन वो क्या है कि कौशलता में कभी आक्रामकता भी नजर आनी चाहिए। जैसे मैं आक्रामकता के लिए भूपेश बघेल जी की प्रशंसा भी किया मैंने शुरू में ही, तो कहीं कुछ वैसी चूक हो गई। लेकिन कहते हैं ना मोहन जी कि दूध का जला भी जो है छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो मेरे ख्याल से बाबा की स्थिति अभी वही रहेगी कि वो छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे, वरना अगर कि प्रदेश अध्यक्ष बनना होता तो पहले ही बन जाते, क्योंकि वो एक उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे थे। अब आगे देखिए कि क्या होता है। ठीक है, एक साथ आने की संभावना भी देखते हैं क्या? दोनों उसी तर्ज में आ सकते हैं फिर? देखिए तर्ज वो नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी राजनीति के इतिहास में जो गुजर जाता है वो सीन फिर दोबारा नहीं आता है ना। मुगले आजम एक ही बार बनती है, गांधी एक ही बार बनती है, शोले एक ही बार बनती है, पाकिजा एक ही बार बनती है। अब कोई नया विषय खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक त्रासदी है कि यहाँ पे पाकिजा जो एक इतिहास रच जाती है, तो उसी डायरेक्टर की जो है रजिया सुल्ताना बॉक्स ऑफिस में पानी नहीं मांगती, तो कम से कम। लेकिन यह है कि अभी कांग्रेस की तैयारी जैसी भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत सचेत रहने की जरूरत इसलिए है कि ऐसा ना हो कि जो है मतलब 2013 से जो 18 का दौर था, तो कहीं ना कहीं जो है उसका लाभ जो है भारतीय कांग्रेस को मिल गया था। ठीक है, चलिए, कांग्रेस किसी भी तरीके से लाभ लेना चाहती है और इसीलिए अपनी कमियां हैं तो उसे दूर करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। संजू जी, कितना इसको हम ये माने कि पार्टी उपयोग करेगी, दोनों नेता करीब आ रहे हैं, इसका उपयोग होना चाहिए, दोनों की जोड़ी का उपयोग होना चाहिए, पर ऐसा लगता नहीं। ये भी किनारे हैं, वो भी किनारे हैं। मोहन जी, मैंने पहले भी कहा कि जब जब ये जय वीरू की जोड़ी आई है, तब तब गब्बर का हश्र क्या हुआ ये आपने सबने पिक्चरों में भी देखा, 2018 के चुनाव में भी देखा, 2028 में फिर दिखा देंगे कि गब्बर का हश्र क्या होने वाला है। 23 में। दूसरी बात, रामविचार नेताम जी को, मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा दिल मिले ना मिले। मैं कहता हूं कि आप लोगों के घर में ताका झाकी क्यों करते हैं? अपने घर को देखिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के दिल सरकार से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा कभी कि अजय चंद्राकर जी के पूरे मंत्रिमंडल से और सरकार से उनके दिल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हमने तो ताका झाकी कभी नहीं की। तो अपनी पूरी आईबी को, अपनी पूरी इंटेलिजेंस को, जो काम उनको दिया गया उस पर लगाएं, ना कर किसी के घर में झांकने के लिए। आदरणीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि उस तर्ज में नहीं आएंगे, उस तर्ज में आए चाहे ना आए, लेकिन जय वीरू की जोड़ी उस तेवर में जरूर आएगी जिसमें हम 2018 में आए, और उसी तेवर में फिर आएंगे, आक्रामक तेवर में आएंगे, और गब्बर का हश्र आप भी देखेंगे, आप भी कवर करेंगे। आखिरी बात कि अभी एक विधायक महोदय हैं रायपुर उत्तर के, उनका हमेशा कोई ना कोई बयान उल जलूल रहता है। अभी मैं सुन रहा था, हमेशा अमर्यादित बयान देते हैं। तो मैं सरकार से, आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक मंत्रालय और बढ़ाइए, उल जलूल मंत्रालय, और उल जलूल मंत्री के नाम पर में इनको शपथ दिलाइए जो हमेशा उल जलूल बयान देते रहते हैं। ठीक है, चलिए, अब बयानों का क्या, कई नेता कई बयान देते हैं, लेकिन तौकर जी, ये कांग्रेस की तैयारी हो रही है अभी से, 2.5 साल हो गए हैं और अभी से कांग्रेस कमर कस के तैयार है। देखिए, कमर तो ये हमेशा कसने की बात करते हैं, लेकिन स्थिरता कहाँ है? देखिए, लोकतंत्र में किसी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई इतना स्थायी दुश्मन होता है ना स्थायी दोस्त होता है।
कब कौन दुश्मन हो जाए और कब वापस वो दोस्त भी बन जाए, कोई भरोसा नहीं होता। तो ये चलता रहता है। लेकिन एक बात है, नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में दिखता है कि स्थिरता है क्या? नहीं है, कहीं स्थिरता नहीं। आप रही बात इनके, इनका मामला आंतरिक है, लेकिन मामला अगर जब जनता के बीच में आता है और सवाल जब आपके माध्यम से पूछा जाता है तो उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो पूछा जा रहा है तो उसका जवाब ही हम देते हैं, और उसका नतीजा निकल के आ रहा है कि नेतृत्व नहीं है। जब नेतृत्व नहीं होता तो उसका नतीजा जो है सिफर आता है, 0 आता है। तो आने वाले समय में ये दिखेगा भी आपको, क्योंकि हम तो तैयारी कर चुके हैं और हम जमीन पर उतर चुके हैं। हम इस बात को मानते हैं कि हमारे लिए तो ऐसा है कि प्रथम दिन से ही चुनाव की मोड़ में हम आने के बाद ये सोचते हैं कि हमको आने वाले समय के लिए क्या तैयारी करना है, जनता की क्या समस्या से क्या निराकरण करते हुए आगे बढ़ना है, और कोई भी समस्या का निराकरण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका नतीजा भी यही हुआ कि जो हमने जो विकास की बात की थी, विकास की गाथें करने की बात की थी, जो वादे किए थे हम उसे पूरा कर चुके हैं, और बचे जो वादे छोटे बड़े 10-5 बचे हैं वो भी पूरा करते हुए आगे नया रोड मैप बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय ये बताएगा भी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार द्वारा जब 2028 में बनेगी और 29 में केंद्र में बनेगी, तो ये भी आपको दिख जाएगा किस प्रकार से हम कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ इस प्रकार से नेतृत्व, स्थिर नेतृत्व है, और स्थिर नेतृत्व के साथ गुटबाजी का शिकार हम लोग नहीं होते। कोई हो सकता है कोई आपस में किसी का मनमुटाव होता होगा, लेकिन गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं होती। गुटबाजी अगर होती तो हमारे संगठन का जब डंडा चलता है तो अच्छे ठीक हो जाते हैं। तो संगठन का डंडा जब चलता है तो वो उसका नतीजा भी जब रिजल्ट निकल के आता है तो बहुत अच्छा नंबर 1 रिजल्ट निकल के आता है। तो वो हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय के लिए जो छत्तीसगढ़ की जो समस्याएं हैं उसको निराकरण करते हुए छत्तीसगढ़ के लिए नई क्या डेवलपमेंट हो सकता है उसके लिए आगे बढ़ते हुए हम काम कर रहे हैं। उसका सबसे अभी बड़ा उदाहरण है कि आपने देखा होगा नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देने के लिए जो प्रयास था वो 31 मार्च 2026 को हमने खत्म कर दिया। इसका नतीजा भी आज जो है सबको समझ में आ रहा है, और आने वाले समय में आप भी जाएंगे, सबके लिए सुरक्षित रहेगा वो एरिया और सबके लिए डेवलप होगा। ठीक है, बीजेपी तो अपने स्तर पे तैयारी कर रही है, लेकिन उस समय जब ये 2018 में जोड़ी थी तो एक अध्यक्ष था, एक नेता प्रतिपक्ष था, पावरफुल पोस्ट में थे, डिसाइडिंग पोस्ट में थे। अभी ये दोनों नहीं हैं, ये क्या माने? ये दोनों कुछ बड़े पोस्ट में या फिर मतलब कहें ड्राइविंग सीट में आएंगे, क्या नहीं आएंगे ये दोनों? उससे पूछा आपने? नहीं, संजू जी। देखिए मोहन जी, कौन ड्राइवर सीट में रहेगा, कौन बैठेगा, कौन किस पद में रहेगा, ये हमारा नेतृत्व तय करता है। हमारे पार्टी के अंदर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ खर्ची और पर्ची दे करके चुनाव, हमारे यहाँ अध्यक्ष पद नहीं बनाया जाता या कोई पद नहीं दिया जाता। बात रही, अभी आदरणीय पत्रकार महोदय ने भी कहा कि फिल्मी अंदाज में बात हो रही है, तो उन्होंने भी कई फिल्मों की उपाधि दी। बड़े भाई हैं मेरे तौकीर राजा जी, उन्होंने रंगा बिल्ला के जब वो बारे में बोल रहे थे कि किस प्रकार से रंगा बिल्ला ने लूटा, तो मैं आंख बंद करके उनको सुन रहा था। तो मुझे मेरे सामने में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की तस्वीर सामने आ रही थी। वो बोलते जा रहे थे, मुझे दिख रहा था कि किस प्रकार से इस देश को दोनों रंगा बिल्ला ने लूटा है। आखिरी बात, इन्होंने कहा कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने सारे वादे पूरे कर दिए। तो उसके पहले मैं इनको बता दूं, एक उपाधि मैं भी दे देता हूं। एक पिक्चर आई थी, याद होगा आपको मोहन जी, पड़ोसन। पड़ोसन में एक कैरेक्टर था भोले। भोले को लगता था, भोले ये दिखाता था जनता, हीरोइन को यानी जनता को, कि गाना वो गा रहा है, गाना वो बना रहा है, लेकिन उसके पीछे से भोले के पीछे से कोई ना कोई उसको चला रहा था, कोई ना कोई उसको गाना बता रहा था, सिर्फ वो लिपसिंग कर रहा था। तो आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री है ये भोले की स्थिति में है, लेकिन पीछे किशोर कुमार की भूमिका में कौन है ये तौकीर रजा ज्यादा बेहतर बताएंगे। चाहे दिल्ली के लोग हो, चाहे गुजरात में बैठे लोग हो, वो भोले को चला रहे हैं, और भोले के चक्कर में आज इन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की। ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे तब इनकी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो ट्रिपल नहीं, वो ट्रबल इंजन है। ट्रबल इंजन इसलिए कह रहा हूं, ये कह रहे थे कि सारे वादे पूरे कर दिए। इनके वादे में था कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। बताइए कितने में सिलेंडर मिल रहे तौकीर राजा भैया? आपके वादे में था कि 2 साल की सरकार में 1 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। बताइए कि कितने सरकारी नौकरी आपने 2 साल 2.5 साल की सरकार में आपने दे दी। आपकी सरकार में था कि हम भी बिजली बिल लोगों का कम आएगा। स्मार्ट मीटर से गब्बर बनकर के आप लोगों घर में लूट कर रहे हैं, क्यों आ रहा है बिजली बिल इतना? बताइए, स्मार्ट मीटर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? उसका जवाब भी लेंगे। ट्रबल इंजन है, ट्रबल। सुनील दत्त और किशोर कुमार, ये चल रहा है क्या सरकार में? सुनील दत्त हैं, भोले पीछे से भोले, कोई और गा रहा है। देखिए क्या है कि अगर कहीं सम्मान के साथ अगर कहीं बात होती है मोहन जी, तो उसमें कोई मतलब है ना, उसको बहुत मतलब गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और उसको जो है मतलब खुन्नस में भी लेना चाहिए। अब वो क्या है कि जैसे भाई संजू ने कह दिया, तो निश्चित रूप से वो भोले का जो प्रतीक जो है विष्णुदेव साई जी के लिए, उन्हें भोलापन तो है पिक्चर के, और हाँ हीरो भी है और भोलापन भी है, और सहज और सरल व्यक्ति है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब जहाँ तक कि ये अलग बात है, जैसे उन्होंने किशोर कुमार का उदाहरण दिया, तो उसमें ना खुलकर बोल पाए हो, तो शायद उनका इशारा जो है ओपी चौधरी जी की तरफ हो सकता है, वित्त मंत्री। जहाँ तक के
देखिए एक चीज समझ लीजिए मोहन जी, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा इस लाइन को बोलते हुए। महंत जी ने ऑन रिकॉर्ड बहुत बड़ी बात की थी, क्योंकि आपने क्या ड्राइविंग सीट वाला मामला किया ना, उसको थोड़ा सा सम्मानजनक कर रहे थे, पायलट सीट। महंत जी ने जो ऑन रिकॉर्ड कहा था, वहां पे उसका वीडियो भी था कि बोले सेमीफाइनल में मैं और ताम्रध्वज भी थे, लेकिन फाइनल में कोई वो दो थे। तो देखिए क्या है कि सेमीफाइनल भी होगा और फाइनल भी होगा, तो बात यही दो तक मत रखिए, अभी बहुत सारे चेहरे आएंगे कांग्रेस में। लेकिन अगर धार्मिक पिक्चर बन रही होती तो मोहन जी आपके मीडिया हाउस को भी एक कैरेक्टर जरूर मिलता। चलिए ठीक है। और नारायण नारायण अब गाना भोले गाए या किशोर कुमार गाए, सारा बयानों तो यही समझ रही है कि भोले गाना गा रहे, तो जनता सायरा बयानों है और उसे देर से देर पता चली जाएगा, लेकिन वो रिझाती किस पर, इस पर निगाह बने रहेगी। समय आज नहीं है तौकीर जी, आप लोग की ज़्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन ये है कि इस जोड़ी से तैयार ऐसा वो ना करें तो ज्यादा अच्छा। 10 सेकंड अरे जल्दी 10 सेकंड। देखिए ये भोले की बात करें तो चलिए ठीक है, आपने भोले महाराज से तो आपने उदाहरण दिया, लेकिन आपकी सरकार के मुख्यमंत्री के पीछे किसका चेहरा से, अरे वो तो जानते हैं सुपर सीएम कौन थी और आखिर वो सुपर सीएम जेल में गई। ये नतीजा है कि जैसा आप रखेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसे फल पाएंगे, वो स्थिति आपने बता दी। ये आप इसमें समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार काम कर रही है। ठीक है, वो तो हो गई, किसी प्रकार का चेहरा बीती बात हो गई, लेकिन फ्रंट फुट पे है, वही फ्रंट फुट वर्तमान में अभी जो पिक्चर चल रही है उसे देखना जरूरी है। चलिए समय आज इतना ही है, समय की बाध्यता है। चलिए जनता फैसला कर चुकी है, जनता फैसला कर चुकी है पिछले सरकारों का, लेकिन अभी उन्होंने सरकार कांटा बोया था ना, जनता करेगी। हमारे उन्होंने साथ कांटा बोया था। उनका धन्यवाद। सुनिए संजीव शुक्ला जी जुड़े, उनका धन्यवाद, और तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।